आप सभी भक्तों को बुद्ध प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी श्रवण करिए बुद्ध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक पुरुष की नई नई शादी हुई थी। गौने के बाद दूसरी बार वह अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और सास से कहने लगा कि माँ जी, वह बुधवार के दिन पत्नी को लेकर वापस जाएगा। सुनकर ससुराल पक्ष के सभी लोग कहने लगे कि बुधवार के दिन मायके से लड़की का अपना ससुराल जाना सही नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार मजबूर होकर लड़की को उन्होंने भारी मन से विदा कर दिया। अब पति दोनों बैलगाड़ी पर बैठकर चल दिए। नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को जोर से प्यास लगी और अपने पति से उसने पानी लाने को कहा। जब पति पानी लेकर आया तो देखा कि उसकी पत्नी तो किसी पराये पुरुष के लोटे से पानी पी रही थी और खूब हंस हंस कर उससे बातें भी कर रही थी। यहाँ तक कि वह पराया पुरुष तो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। यह देखकर पति को गुस्सा आया और वह पराये पुरुष से झगड़ा करने लगा। कहने लगा कि यह मेरी पत्नी है। पराया पुरुष कहता है कि यह तो मेरी पत्नी है। दोनों के बीच में झगड़ा होता है। देख, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। इतने में ही एक सिपाही आया और उस महिला से पूछा कि सच सच बताओ, तुम्हारा पति इनमें से कौन है? लेकिन महिला दोनों पुरुषों की एक जैसी शक्ल होने के कारण अपने असली पति को पहचान नहीं पाई और फिर वह नहीं बता पाई कि उसका पति कौन है। तब वह पुरुष भगवान शंकर से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई जो मैंने ससुराल की सास ससुर की बात को नहीं मानी और बुधवार को अपने पति को विदा करके ले आया। महादेव जी, मुझे क्षमा कीजिए। अब मैं भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। जैसे ही उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और इस प्रकार पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी बुद्ध प्रदोष व्रत करने लगे। इस प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन दोनों का दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल हो गया और समय आने पर उन्हें बहुत ही भाग्यशाली संतान की भी प्राप्ति हुई। इस प्रकार उनके सभी दुख दूर महादेव ने दूर किए। इसलिए बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रखने से महादेव अपने भक्तों की हर प्रकार की समस्याएं दूर कर देते हैं, उनकी सभी बाधाएं दूर करते हैं, उनके सभी कष्ट मिटा देते हैं और अपने भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली को भर देते हैं। एक समय की बात है जब श्री राम जी वनवास समाप्त होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ जी विचरण कर रहे थे। भोलेनाथ देखा कि राम जी के दादाजी का श्राद्ध का भंडारा हो रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा कि चलो मैं भी श्री राम के घर चलता हूँ, इसी बहाने राम जी के दर्शन भी कर लूँगा। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, तुम कैलाश धाम को जाओ और हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ, मैं बस थोड़ी ही देर में आता हूँ। माता पार्वती ने भोलेनाथ की बात को मान ली और वे कैलाश धाम को चली गई। इधर भोलेनाथ जी पहुँच गए भगवान श्री राम जी के घर और ब्राह्मणों के साथ पंगत में बैठ गए, साथ ही भंडारा ग्रहण करने लगे। आसन पर विराजमान सभी ब्राह्मणों को माता सीता ने पेट भरकर भोजन कराया। उसके बाद सभी ब्राह्मण भोजन करके उठ चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। भोलेनाथ भी एक ब्राह्मण के रूप में भंडारे में गए हुए थे। तब माता जानकी ने लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला से पूछा कि सभी ब्राह्मण चले गए? तो माता उर्मिला बोली कि सभी ब्राह्मण उठकर चले गए हैं, लेकिन केवल एक ही बैठे हुए हैं। तब माता जानकी जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़े ज़्यादा भूखे होंगे इसलिए इन्हें अच्छे से भोजन करा दो। तब माता जानकी उर्मिला सहित अपने सखियों के साथ भोलेनाथ को भरपेट भोजन कराने लगी। भोलेनाथ भोजन करते गए, खाते गए, लेकिन उनका पेट नहीं भरा, उनकी भूख शांत नहीं हुई और वे भोजन करते ही चले गए। माता जानकी जी की रसोई का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ तो उठे ही नहीं। तब माता सीता जल का लोटा लेकर भोलेनाथ के पास गई और बोली, बाबा यह जल ग्रहण कर लो। तब भोलेनाथ बोले, जी कि देवी, अब आधा भोजन कर लूँगा तभी पानी पीऊँगा। अब तो माता सीता सोचने लगी कि इनका तो अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ है और यहाँ रसोई घर का सारा सामान खत्म हो गया। तब उन्होंने फिर से सामान मंगवाकर ब्राह्मण देवता को भरपेट भोजन कराया, लेकिन भोलेनाथ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी देर में माता कैकेयी आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, तुम सब परेशान लग रही हो? तो जानकी जी बोली, माता सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए, केवल एक ही यही ब्राह्मण बचे हैं जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बताइए अब मैं क्या करूं? तब माता कैकेयी ने फिर से सामान मंगवाया। इतने में ही भोलेनाथ ने आवाज़ लगाई, लेते आओ लेते आओ, बहुत जोर की भूख लगी है। तब माता जानकी जी बोली, बाबा अभी तो आटा साना है, थोड़ी पूरी पका लो फिर लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ जी बोले, अरे बेटा आटा ही ले आओ,
मैं तो आटा भी खा लूँगा। अब तो भोलेनाथ ने आटा, दाल, चावल सब बिना बने ही रसोई घर में ले जाने से पहले ही समाप्त कर दिया। माता सीता हार कर दौड़े दौड़े श्री राम जी के पास गईं। उन्हें परेशान देखकर श्री राम बोले, क्या हुआ जानकी, इतना परेशान क्यों? तब माता जानकी बोली, हे प्रभु, सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए, केवल एक ऐसा ब्राह्मण बैठा हुआ है जो कि सारे भंडारे की खाली कर दे रहा है। राशन मंगवा कर लाओ, तो रसोई घर में जाने से पहले ही बोरियां बोरियां समाप्त कर दे रहा है। सीता जी की बात को सुनकर श्री राम बोले, चलो मैं देखता हूँ कि ऐसा कौन आ गया। श्री राम जी भंडारे में पहुँच गए। देखते ही पहचान गए कि अरे यह तो मेरे भोलेनाथ जी हैं। तब श्री राम जी ने भोलेनाथ को मन ही मन प्रणाम किया और कहने लगे कि जानकी जी, इन्हें तो कोई नहीं खिला सकता, इनको तो केवल अन्नपूर्णा माँ ही खिला सकती है। तब राम जी मन ही मन माता पार्वती जी को बुलाया और तब पार्वती जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ श्री राम जी, आपने मुझे याद किया? तब भगवान श्री राम बोले, माते, यह बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जरा देखिए तो। माता पार्वती जी बोली कि इन्होंने तो मुझे कहा था कि पार्वती तुम कैलाश पर खाना बनाओ, दोनों साथ में मिलकर खाएंगे, लेकिन मेरे स्वामी तो स्वयं यहाँ पर अकेले अकेले खा रहे हैं। तब माता पार्वती जी बोली, चलो मैं देखती हूँ। तब माता ने एक लड्डू भोलेनाथ जी की थाली में रख दिया और भोलेनाथ उस लड्डू को खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते चले गए, लेकिन लड्डू खत्म ही नहीं हो रहा था। भोलेनाथ सोचने लगे कि भला यह लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहा है, यह तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ जी ने सोचा कि यह कौन सा लड्डू है, माता सीता ने उलझा रही है। तब उन्होंने नज़र उठाकर माता सीता को देखना चाहा। तब सामने माथे पर लाल बिंदी लगाए स्वयं अन्नपूर्णा माता पार्वती जी खड़ी थी। माता बोली, और कितने लड्डू रख दूं? माता पार्वती को देखते ही भोलेनाथ बोले, बस हो गया, मेरा पेट भर गया। भोलेनाथ जी अब उठ गए, उनका पेट वास्तव में भर चुका था। भोलेनाथ जी भोजन करके उठ गए। तब भगवान श्री राम जी ने माता सीता सहित भोलेनाथ और माता पार्वती जी का बहुत बहुत आदर सत्कार किया और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शिव देवी पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों, आशा करते हैं आज की ये व्रत कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।